डॉलर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका। माहिरीन का इस हवाले से बताना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। बैरूनी अदायगी के बायस भी रुपये पर प्रेशर है। आपको बता रहे हैं कि मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर महंगा तरीन हो चुका है। 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच चुका है। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका। डॉलर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने लगा है और इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 80 पैसे मजीद महंगा हुआ है, जिसके बाद डॉलर तारीख में पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। माहिरीन का इस हवाले से कहना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। बैरूनी अदायगी के बायस भी रुपये पर प्रेशर है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि डॉलर एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाने लगा है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, डॉलर के रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। सिर्फ 2 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हुआ है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमेरिकी डॉलर 37 रुपये 98 पैसे महंगा हो चुका है। 3 माह 11 रोज में अमेरिकी डॉलर 20 रुपये 86 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 22 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 2 पैसे पर था। डॉलर इतनी तेज़ी से महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत भी बढ़ जाएंगी। माहिरीन ने इस खदशे का इजहार किया है। माहिरीन का इस इजाफे पर यह बताना है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है और बैरूनी अदायगी के बायस भी रुपये पर प्रेशर बरकरार है, जिसके बायस डॉलर आए रोज महंगे से महंगा तरीन होता जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 220 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। 2 रोज में अमेरिकी डॉलर 9 रुपये 5 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर पहली बार 220 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंचा है और आपको बताएं कि नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमेरिकी डॉलर 37 रुपये 98 पैसे महंगा हो चुका है। सिर्फ 3 माह 11 रोज में अमेरिकी डॉलर 20 रुपये 86 पैसे महंगा हो चुका। 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 2 पैसे पर था। डॉलर इतनी तेजी से महंगा होने से दरामदी अशिया की कीमत भी बढ़ जाएंगी। माहिरीन की जानिब से इस खदशे का इजहार किया गया है कि महंगाई में भी मजीद इजाफा होगा। बैरूनी अदायगी के बायस भी रुपये पर प्रेशर है। माहिरीन का बताना है कि मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर रुपये पर दबाव देखा जा रहा है, जिसके बायस अमेरिकी डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आलमी मालियाती रेटिंग इदारे फिच ने पाकिस्तान बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग इदारे ने पाकिस्तान को मुस्तहकम से -B कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल में 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा होने का खदशा जाहिर किया गया है। तो आलमी इदारा है फिच, जिसकी जानिब से पाकिस्तान बारे रिपोर्ट जारी की गई है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक रेटिंग इदारे ने पाकिस्तान को मुस्तहकम से -B कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करते हैं कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को छूट दी जा रही है। इमरान खान को दिया गया इस्तिस्ना मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। ये ट्वीट किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि रियासती इदारों पर हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को छूट दी जा रही है और उन्हें दिया गया इस्तिस्ना मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नैब का चेयरमैन तो घर चला गया, लेकिन नैब का सर्कस अभी तक चल रहा है। इससे कोई पूछगछ करे तो मुख्तलिफ बहाने करके जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जान बचेगी नहीं। आज अदालत से पूछा हमारा जुर्म क्या है, प्रोसिक्यूशन और अदालत बताने से कासिर रहे। चेयरमैन तो घर चला गया है, अब उससे को पूछ करे तो हर किस्म के बहाने करके अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जान बचेगी नहीं। आज भी हमने अदालत में पूछा कि ये बताएं कि हमारा जुर्म क्या है। आज 3 साल से यहाँ आते हैं, ये बता दें कि जुर्म क्या है। ये प्रोसिक्यूशन भी बताने से कासिर है और अदालत भी बताने से कासिर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी और अरसलान खालिद की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पीर के रोज़ समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत इत्तलात, चेयरमैन पैमरा और PID को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि FIA साइबर क्राइम विंग ऑडियो लीक की फ्रांसिक तहकीकात करे। बुशरा बीबी और अरसलान खालिद को अदालत बुलाकर ऑडियो से मुताल्लिक पूछा जाए। ऑडियो दुरुस्त साबित होने की सूरत में बुशरा बीबी और अरसलान खालिद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फैसल वारदात हयात नाहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक से मुतल्लिक तमाम फ्रीकैन के वकला को तैयारी का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना है कि अदालत के सामने अहम सवाल आर्टिकल 62(1)(f) का है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी से। जी अमानत, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत है वो सितंबर तक मुलतवी कर दी है। निसार खोड़ो के वकील जो थे उनकी अदम दस्तयाबी के बायस ये समाअत मुलतवी की गई है, जबकि फैसल वावड़ा के जो वकील थे उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई कि केस जो है वो जल्द दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अहम अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद की और अदालत के यहाँ से ये कहा गया कि मौसम गर्मा की तातीलात के बाद यानी सितंबर में केस की दोबारा समाअत होगी। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने फरीकैन के वकला को ये हुक्म दिया कि वो आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक से मुतालिक जो है वो तैयारी करके आए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत के सामने एक अहम जो सवाल है वो आर्टिकल 62(1)(f) का है और देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो आर्टिकल 2(1)(f) लगा सकता है या नहीं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये भी कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) का जो इतलाक है वो एक सीरियस इशू है, एक संजीदा मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एहतियात से देखना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस की जो समाअत है वो सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब के मैदान में अपोजिशन का मुकाबला कैसे करें, ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद क्या हिकमत अमली बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के कायदीन का इजलास आज होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास लाहौर में अपनी रहायशगाह पर तलब किया है। इत्तेहादी जमातें और PDM कायदीन मुल्की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और PDM कायदीन के इजलास में अहम उमूर पर मुशावरत होगी। उमर असलम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी उमर असलम, बताइएगा। पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का वज़ीर आला का ओहदा रखना जो है वो तकरीबन बहुत मुश्किल हो चुका है। इस सारी सूरत हाल में कि पंजाब की जो नंबर गेम है वो भी डिस्कस होगी, लेकिन असल अहम इशू ये है कि आइंदा जो है वो इलेक्शन के हवाले से और आइंदा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इस सिलसिले में जो है वो मशावरत की जाएगी। कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ उसमें जो फैसले किए गए, मशावरत की गई, उस हवाले से भी शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को आगाह करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। आसिफ अली जरदारी आज इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का भी इम्कान है।
सिंध पुलिस हेड कांस्टेबल जावेद चौहान की बाजियाबी का केस। हेड कांस्टेबल जावेद चौहान अदालत पहुंच गया। मुबैना लापता पुलिस मुलाजिम की बहन ने दरख्वास्त वापस ले ली। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा, अदालत में हाजिर हो गए हैं, पेश हो गए हैं? जी, ये जावेद चौहान है, हेड कांस्टेबल हैं सिंध पुलिस के। इनकी बहन है शबाना चौहान। उनकी जानिब से एक आईनी दरख्वास्त चंद रोज पहले दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि उनके भाई जावेद चौहान, जो कि हेड कांस्टेबल हैं सिंध पुलिस में, वो लापता हो गए हैं और उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उसे हिरासत में ले लिया गया है। आज बड़ी पेशरफ्त हुई है। शबाना चौहान के हमरा उनके भाई जावेद चौहान भी अदालत में पेश हुए और शबाना चौहान ने अदालत को बताया कि उनके भाई को नाम की गलतफहमी की बुनियाद पर उठा लिया गया था, जो कि अब बाजियाब हो चुके हैं। लिहाजा वो इस दरख्वास्त को मजीद समाअत नहीं चलाना चाहती, जिस पर अदालत ने इस केस को निपटा दिया है। ठीक है, केस को निपटा दिया गया है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराया जाए। तीसरी बीवी दानिया ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दानिया शाह को फरीक बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली है। समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तमाम फ्रीकैन को तैयारी करने की हिदायत कर दी गई। बिलाल अहमद से मजीद जानेंगे। जी बिलाल, बताएगा। लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का ये मामला है। आमिर लियाकत हुसैन की साहबजादी और साहबजादे की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें पोस्टमार्टम ना कराने की इस्तदा की गई थी और जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स को चैलेंज किया गया था। आज उस केस की सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। दौरान समाअत एक बड़ी और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि दानिया शाह की जानिब से फरीक बनने की इस्तदा कर दी गई है। दानिया शाह की वालदा आज कमरा अदालत में मौजूद थी, उनके वकील भी कमरा अदालत में मौजूद थे और उनका ये कहना था कि दानिया शाह आमिर लियाकत की तीसरी और कानूनी अहलिया हैं। लिहाजा वो ये चाहती हैं कि आमिर लियाकत की जो वजह मौत है उसको लाजिम पता चलाया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मशकूक हो चुकी हैं। जिस पर अदालत ने ज़िया अवान, जो कि आमिर लियाकत के साहबजादे और साहबजादी की जानिब से पेश हो रहे हैं, उनसे ये कहा कि आप पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाहते। जिस पर ज़िया अवान ने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन की जो बॉडी है उस पर तशद्दुद के निशानात से मुतालिक सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। ऐसा कुछ भी नहीं था। जब फिजिकल मुआयना किया गया तो आमिर लियाकत हुसैन की बॉडी पर किसी किस्म के कोई निशानात नहीं थे। तहम अदालत ने कहा कि आप उनकी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराना चाहते, क्योंकि अगर वजह मौत मशकूक हो चुकी है तो उसके जानने के लिए पोस्टमार्टम ही एक हल है। जिस पर उनके ज़िया अवान का ये कहना था कि उनकी फैमिली का इसरार है कि पोस्टमार्टम ना करवाया जाए। ताहम अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि चूँकि अदालत ने बारहा फ्रीकैन से कानूनी नुकात और ये भी पूछा कि अगर फ़िकई मसला है तो वो भी अदालत के सामने रखा जाए, लेकिन अदालत के सामने ना ही फ़िकई मसला और ना ही जो कानूनी नुकात हैं वो अदालत को बताए गए, जिस पर अदालत मुतमईन नहीं थी। जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत को 28 जुलाई के लिए 11 बजे के लिए मुलतवी किया है और साथ ही अदालत ने ये तमाम तर फ्रीकैन को हदायत की है कि आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ अदालत में पेश हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात अर्ली वार्निंग सेंटर ने पेशगोई की है। कराची में आइंदा 3 रोज तक हल्की बारिश का इम्कान है। दादू और कंबर शहजाद कोट में आज गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश मुतवक्के है। सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी बहर अरब में हवा का कम दबाव ओमान के साहिल की जानिब बढ़ रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं आदिया नासिक। जी आदिया। अरब में हवा का जो कम दबाव था उसका रुख अब कराची से हटकर ओमान की जानिब हो चुका है, जिसकी वजह से आइंदा 3 रोज़ तक सिंध के मुख्तलिफ अजला में जो है मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। जबकि कंबर शहजाद कोट और दादू के हवाले से इत्तलात हैं कि यहाँ पर अलबत्ता ज़रूर हल्की बारिश हो सकती है। सिंध के दीगर अजला की साहली पट्टियों में भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कराची के हवाले से आइंदा 3 रोज़ की ये प्रेडिक्शन है कि शहर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि हल्की बूंदाबांदी या बारिश जो है वो हो सकती है। आज के हवाले से अभी महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 66% है। नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से, दर्जा हरारत कम होने की वजह से शिद्दत जो है वो इस वक्त ज़्यादा महसूस की जा रही है और जो शिद्दत है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच गई है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आज शाम में या दोपहर में शहर में जो है वो कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अलबत्ता साहिली पट्टी पर भी बारिश का इम्कान ज़ाहिर
जाहिर किया गया है। आज सुबह में भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। अभी जो गर्मी की शिद्दत है वो तकरीबन 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुकी है। लेकिन कराची वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि आइंदा 3 रोज़ तक शहर में समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। शहर में जो हवा की सिमत है वो जुनूब मगरिबी रहेगी। अभी भी जुनूब मगरिबी सिमत से हवा की रफ्तार 10 से 12 नॉटिकल माइल बताई जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपये 80 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। डॉलर के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। एक बार फिर से एक ही दिन में 5 रुपये 80 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से माहिरीन का बताना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र रुपये पर दबाव बढ़ा है, जिसके बायस डॉलर की कीमत में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। डॉलर तगड़ा होने के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत आज 2 बजे होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास 22 जुलाई तक जारी रखने का फैसला किया है। 22 जुलाई को पंजाब असम्बली में कायदे अवान का इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कायदे अवान के इंतखाब के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। तफसीलात जानते हैं अली अकबर से। जी अली अकबर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ बीडीएम और मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है हर सूरत कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत जो सियासी कार्ड खेला जाए और अपनी हुकूमत बचाई जाए, तो दूसरी तरफ जो है वो तरीके इंसाफ मुस्लिम लीग की जानिब से ये फैसला किया गया कि असम्बली का 41वां इजलास जो है उसको 22 जुलाई तक जो है वो कंटिन्यू रखा जाए। आज स्पीकर पंजाब असम्बली सदीक की ज़ेर सदारत 2 बजे पंजाब असम्बली का इजलास होगा। आज क्योंकि मंगल है जो प्राइवेट मेंबर डे होता है, आज अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से जीरो केसेस के खिलाफ जो है वो करारदाद जो है वो पेश की जाएगी और उसको मंजूर किया जाएगा। उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और दीगर सूरत हाल के ऊपर आज बहस भी करवाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। केस की तैयारी में आपने बड़ी मेहनत की है। चीफ जस्टिस का इमरान खान के वकील से मुकालमा, जिस पर इमरान खान के वकील ने जवाब दिया कि जिन्होंने तरामीम की उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। तो ये समाअत जारी है। अमानत गशकोरी से मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी अमानत। जी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जिस ख्वाजा हारिस से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि कानून साज जो है उनका काम है कानून बनाना, तो नैब जो तरामीम की गई हैं वो खिलाफ कानून तो नहीं है। जिस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि जो नैब तरामीम की गई हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी उसमें की गई है और जो मौजूदा हुकूमत है उसने अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये तरामीम की है और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस किस्म की तरामीम की गई है। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि कानून बनाना कानून साजों का काम है, क्या उनको कानून बनाने से रोका जा सकता है। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर कोई कानून जो है वो गैर आईनी तौर पर बनाया जाए तो उसको बनाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अभी जो है ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच है जो कि समाअत कर रहा है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी और मलिका बुखारी जो है वो भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अमानत।